नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो अभी हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। तो 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में यह विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ। बहुत बार पूछा गया है। किंतु कर्नल सीबी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही सैनिक टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया और शंकर शाह तथा उसके पुत्र ने गढ़मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 का विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन आपको इसलिए याद रखना है कि कौन कहाँ से विद्रोह किया था। ये एक लिस्ट है, पूछा जाता है। 20 जून 1857 को शिवपुरी के विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह में भोपाल के सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टॉक्टो, ट्रेवन, कैप्टन लुडो तथा कोब को शरण दी थी। और महू में 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, किंतु ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 में रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप कोटा के सराय में वीरगति को प्राप्त हो गईं। तो कौन कहाँ से युद्ध लड़ रहा है ये आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध कौन था? तो ह्यूरोज थे। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा बहुत बार पूछा गया है, ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई थी। तो उनकी पूछा जाता छापामार रणनीति किससे संबंधित? तात्या टोपे से। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है महाराष्ट्र का बाघ। फिर तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया गया और 18 अप्रैल 1867 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है, ये भी कहा जाता है। उसके अलावा उनको फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। और कहाँ दी गई? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही कौन थे और संबंधित स्थल कौन सा था। तात्या टोपे का जो स्थल था कानपुर, झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कालपी, टांट्या भील का खरगोन, शेख रमजान का सागर, झलकारी बाई झांसी जो कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर, सादत खां महू, उसके बाद आपका रानी अवंतीबाई रामगढ़, भीमा नायक मंडलेश्वर, गिरधारी बाई रामगढ़, शंकर शाह गढ़मंडला, श्री बहादुर आपका मंडला, देवी सिंह मंडला, सुरेंद्र भाई संबलपुर छत्तीसगढ़ और टेलन शाह नरसिंहपुर। अभी ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर सागर से कौन था। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगला है मंडलेश्वर में भी वर्ष 1857 के विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा। यहाँ बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स की विद्रोहियों द्वारा हत्या करने के पश्चात 2 वर्ष तक शासन किया, किंतु 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया और विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई थी। और मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया और उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति बार्डन से युद्ध कर उसे पराजित किया और रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन दिसंबर 1857 में सेनापति बार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। तो अवंतीबाई का संबंध गढ़मंडला से यहाँ पे ध्यान रखना है। झांसी वाली रानी का संबंध आपका ग्वालियर कालपी से था। ठीक है। तो ये आपने देखा। फिर स्वतंत्रता संग्राम जो था
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका कैसी थी ये भी देखते हैं। तो 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में मध्य प्रांत एवं मालवा के अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का निर्णय किया गया। वहीं 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा नीति की कटु आलोचना की थी। इसी समय खंडवा में सुबोध सिंधु तथा जबलपुर में जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया तथा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर में या उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर जो शुक्ल थे, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित थे। ठीक है। उसके बाद वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, क्रांतिकारी दल का गठन कब किया गया था? 1907 में। तथा 1915 को जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण याद रखना। फिर 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे ने की थी तथा रोलेट एक्ट का विरोध प्रस्ताव पारित किया था। वहीं असहयोग आंदोलन जबलपुर में भी हुआ था, जिसमें विक्टोरिया टाउन हॉल वर्तमान गांधी भवन में सर्वप्रथम झंडा फहराया गया। यह कार्य दमोह निवासी श्री प्रेमचंद उस्ताद ने किया था। ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना। अब यहाँ पे कुछ सत्याग्रह हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह की बात करें तो मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ। यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया और सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया था और सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। उसके पश्चात नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया। तब सुभद्रा कुमारी चौहान और उसके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया और 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी और इस जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये था झंडा सत्याग्रह। उसके बाद जंगल सत्याग्रह 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जो था उसके क्षेत्र के आदिवासियों ने सत्याग्रह किया तथा जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसका जो नेतृत्व था उसको डीपी मिश्रा और लाला राम वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया, घुनघुटी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ था। ठीक है। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथी में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की चुनौती देने हेतु गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह हुआ तो 1930 में महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था तो गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। वहीं 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी तथा नमक सत्याग्रह के दौरान सिवली जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। नेतृत्व किसने किया? गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। और नमक किसने बनाया? दुर्गा शंकर मेहता ने। और मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर और रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है चरण पादुका संहार। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बलों ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई थी।
इस नृशंस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हो गए। शहीद होने वालों में पिपट के सेठ सुंदरलाल बरोहा, छीरू कुर्मी और बधैया के हलकाई अहीर, खिरवा के धर्मदास और गुना के रामलाल शामिल थे। ठीक है, जिसके बाद 21 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से सरजू दउआ को 4 वर्ष और शेष 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है। 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई और राम सहाय तिवारी हरपालपुर को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस समय सेवाग्राम से 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी को अपने 10 माह के राष्ट्रव्यापी हरिजन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर पहुंचे थे। अब आते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। 23-24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, दमोह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और इनको फांसी दी गई तथा दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई थी। तो पंजाब मेल हत्याकांड 1931 याद रखना है। चरण पादुका भी 1931, लेकिन डेट भी आपको याद रखना है। वहीं सोहावल का नरसंहार। सतना जिले के बिरसिंहपुर के समीप हिनौता गांव में 10 जुलाई 1938 को सोहावल रियासत ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में सम्मिलित होने वाले लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें और याद रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। जबलपुर में 1939 को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 223 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बनते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वतंत्रता संग्राम जो है के दौरान अन्य गतिविधियां क्या क्या हुई हैं। तो रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई तथा मोहम्मद उमरा खान इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है। उसके अलावा 1931 में रतलाम में महिला सेवा दल की भी स्थापना की गई थी। वहीं 1922 में भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा वर्ष 1934 में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, हरिजन उद्धार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि आंदोलन किए गए थे। ठीक है। तो ये हमने अभी आपको स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ कहानियों के बारे में बताया। वहीं अब देखते हैं भोपाल का जलियांवाला कांड। तो 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खां और उसके वहाँ के स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी तथा इस कांड को भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। वहीं रीवा का चावल आंदोलन आपको याद रखना है कि 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य के जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड को रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न भी हैं, आप इसको देख लीजिए, इसके आंसर नीचे लिखे हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।